जी प्रभु जी, एक सवाल है। क्या बात है। ज्ञान बताइए। समझ ज्ञान समझ में तो आता है, लेकिन जिंदगी में उतरता नहीं है, और उतरता भी है तो खाली सेकंडों के लिए, फिर पहले जैसा सब कुछ। अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ तो समझ में आ रहा है। यानी बाहर का जो है ना वो समझ रहा है, भीतर नहीं उतरता। है ना, ज्ञान हमेशा भीतर से आता है। बाहर का कुछ मतलब नहीं है। बाहर का मतलब बाहर के लिए है ना। हम खुद ही बदलना नहीं चाहते, हम जैसे हैं वैसे रहना चाहते। और ऊपर से जो है ना लिपा पोती हो जाती। यानी कोई ऐसा है जो नहाना नहीं चाहता, है ना, एक हफ्ते से नहाया नहीं, और वो सबको कहता है कि सबको नहाना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। खुद नहाता नहीं। और क्या करता है पता है? मेकअप लगा देता है, अच्छा सा परफ्यूम लगा देता है ना। यानी बाहर से सब कुछ हो रहा है, प्रोविजन भी हो रहा है, लोगों को सलाह भी दी जा रही है, लेकिन खुद जो है ना ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं बदलना नहीं चाहता, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ बस। और मैं जैसा हूँ, ये मैं मुझे पता है कि ये गंदगी है, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है। और ये मेरे दोष है, ये भी मुझे पता है। अब क्या करूंगा? उसकी वजह से मुझे ग्लानि न हो, उसके लिए मैं ऊपर से कवरिंग कर देता हूँ कि मैं तो देखो कितना समझदार हूँ, मैं तो कितना ज्ञानी हूँ, सब कुछ हूँ मैं। अगर आप कहोगे तो 100 लोगों को मैं जो है ना सिखा सकता हूँ, 1000 लोगों को मैं प्रवचन दे सकता हूँ, ऐसा हूँ मैं। ये छुपाने की तरकीब है, खुद के दोषों को छुपाने की तरकीब है, और कुछ नहीं। तो जो समझता है ठीक है, कोई बात। वो लगता है समझता है, लेकिन उतरता नहीं है। यहाँ पर आलस है और कुछ नहीं। खुद बदलना नहीं चाहता है, और एकदम आलस, तमस, वो गुण हावी है, और कुछ नहीं। सत्पुरुष लाठी लेकर पीछे पड़ेंगे और 4 कुत्तों को पीछे लगाएंगे, तब जो है पूरा सुधार हो जाएगा। कोई बात नहीं। और कुछ? आत्मा किसी का संग नहीं करती, फिर ये किसी और के पीछे भागता कौन है, ये इच्छाएं कौन करता है? आत्मा तो नहीं करती है, ऐसा सवाल था किसी का, बहुत कंफ्यूज थे वो। अहंकार, अहंकार, अहंकार। आत्मा देखो निष्पाप है, निष्कलंक है, निरंजन है, ज्ञान स्वरूप है। सब कुछ जितने गुण है बहुत सारे, ये है। इसको काटा नहीं जा सकता, इसको मारा नहीं जा सकता, इसको गिला नहीं किया जाता, इस टाइप का है सब कुछ, है ना। तो वो तो अपने आप में है ही अच्छे, लेकिन ये सारा बवाल जो है वो अहंकार का, कारण शरीर का है। ये सारी चीजें जो है इच्छाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की वजह से है ना। और अहंकार का ही वही है, यही सारा कुछ धमाल करता रहता है, बैठा बैठा परेशान करता रहता है। हाँ जी। अहंकार को पकड़ने का सबसे सरल आसान तरीका क्या है कि मुझे साफ पता लग जाए कि ये अहंकार है, क्योंकि इतने आसानी से नहीं पता लगता है हर किसी को। अहंकार का आसान तरीका, अहंकार खुद है, वो आपकी मदद करेगा। देखो, अहंकार क्या करता है? ये अहंकार है। अब इसी अहंकार में से और एक आपका फ्रेंड निकलता है, और आपका ये फ्रेंड जो है ना अहंकार का ही स्वरूप है। और वो कहता है मैं इस अहंकार को जानता हूँ, मैं इसको जान लूंगा, और मैं इसको पकड़ के इसको खत्म कर दूंगा। और अब इसका राज होगा
अहंकार का ही राज होगा, है ना। यानी ये अहंकार खत्म हो गया इधर से। आपने देखा होगा वो जो फुग्गा रहता है ना रबर का, उसमें हवा भरते हैं, फिर बच्चे लोग ने हमने देखा है एक बाजू से ऐसा दबाते हैं ना, दूसरी बाजू से फूकता, तो वहां से दबाते तो इधर फूकता, आपने देखा होगा। जैसे हम्म। वैसा ही ये अहंकार, ये है अहंकार। आप इसको अहंकार कहते हो, लेकिन अहंकार का ही दूसरा स्वरूप है ना, आप उसको दोस्त कहते हो, आत्मा कहते हो। अरे वाह, अब मजा आ गया। हम्म। अब ये मेरा जो है, मैं खुद आत्मा, इसको कंट्रोल कर देता हूँ। और फिर यही बचा, क्या बचा? अहंकार ही बचा। हम्म। ये बहुत ही जो है ना, बहुत ही सूक्ष्म लेवल की बातें है। सूक्ष्म अहंकार इस तरह से खेल खेलता है आपके सामने, पता भी नहीं चलेगा। मैंने मेरे अहंकार को खत्म कर दिया, मैंने मेरे अहंकार को जीत लिया, मेरे मन को जीत लिया, मेरे विचारों को जीत लिया, है ना। वही अहंकार, वही उसका खेल चल रहा है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है ना, वो एक क्ले आता है, मिट्टी, है ना, वो हम्म। लाल कलर की मिट्टी है या पीला कलर की मिट्टी है। अब जो है ना, उसको ऐसा ऐसा करते हैं, उसमें से कुछ बनाते हैं, फिर थोड़ी मिट्टी बच जाती तो उसी में और कुछ बना लेते हैं। मिट्टी वही रहेगी, आकार बदल जाएगा, स्वरूप थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। वैसे ही अहंकार का है। जिस अहंकार को आप अभी जान रहे हो, वो अपना स्वरूप ऐसा कर देगा, वही मिट्टी से दूसरा स्वरूप धारण कर देगा और कहेगा कि हाँ, ये जानने वाला है अहंकार को, है ना। तो जानने वाले को जान, वही सारा खेल चल रहा है। मिट्टी का ही सारा कुछ है, गुब्बारे का ये जो है ना, आप समझ रहे हो। पकड़ नहीं पाओगे अहंकार को, ऐसा है। बहुत चालाक है, बहुत नाजुक है, बहुत सूक्ष्म है, हाँ। अंत तक पीछा नहीं छोड़ता है। सत्पुरुष ही इसको खत्म करता है, और कोई किसी की ताकत नहीं है। और कुछ? क्या अगर कोई इंसान कहता है कि मेरा अहंकार बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने मेरे को परेशान कर दिया है, क्या ये भी अहंकार खुद बोल रहा है? हाँ, यही है, और कुछ नहीं। वो बहुत सारा विविध रूप धारण करता है। वो तो 84 लाख योनियों का इकट्ठा अहंकार है, भीतर पड़ा है, विविध रूप धारण करता है। हैरान हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ऐसा है, कोई नहीं। सत्पुरुष में लीन हो गए, अहंकार अपने आप चला जाएगा। सत्पुरुष से दृढ़ प्रीति हो गई, अहंकार चला गया, है ना। ये ऐसा होता। और कुछ? क्या हवाई जहाज में मंत्र जप करने से जल्दी सिद्ध हो जाएगा मंत्र, क्योंकि वहां तो पृथ्वी तत्व है नहीं, जल तत्व भी है नहीं, कुछ फर्क पड़ेगा? तो हवाई जहाज क्या, रॉकेट में चले जाओ, वहां तो और कोई जल्दी हो जाएंगे। और उससे भी पार परमात्मा के पास चले जाओ, वहां तो और भी सिद्ध हो जाएगा। तो कोई बात नहीं। तो देखो हम जो है, आ, मतलब कमरे में भी जो पानी तत्व कहाँ है ना, कमरा भी तो खाली है, वो भी तो स्पेस है। तो लेकिन इस भीतर का क्या करोगे? यहाँ पर तो पंच तत्व मौजूद है ना। तो ये पंच तत्व ही वाला जो है, मतलब उसके साथ ही तो मंत्र जाप कर रहे हो। देखो ये जो उंगलियां है ना, ऐसे घुमा रहे हो, या मंत्र जाप कर रहे हो, या ऐसे, तो वो भी तो, मतलब कहीं पर भी चले जाओ ना, रहोगे तो खुद ही ना। मंत्र जप करके क्या करोगे? उससे अच्छा ये पूछना है कि क्या मैं हवाई जहाज में बैठने के बाद मेरी ईर्ष्या भाव खत्म हो जाएगा, मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए? ये सवाल पूछना चाहिए। मंत्र जाप सिद्ध करके करोगे क्या? भीतर गुस्सा का वैसा वैसा है, ईर्ष्या है, कपट है, मान है, ये सारा कुछ वैसा का वैसा है। मंत्र जाप सिद्ध करके क्या करोगे? चाहे हवाई जहाज में जाओ, या चंद्र पे जाओ, या कहीं पर भी जाओ। तो ये हम आपको पूछ रहे हैं।
क्या करोगे, है ना? ठीक है। तो दोष हटे नहीं है, तो उस मंत्र का क्या करोगे? दोष हटे नहीं है, तो वैसा ध्यान का क्या करोगे? भीतर से परमात्मा प्रकट नहीं हुआ है, ऐसी साधना से क्या करोगे? उसका कुछ वैल्यू नहीं है। ये सारा ऐसा है, हटा दो। और कुछ? जो जो साधक है वो अपने आप को बिल्कुल अपनी मदद ही ना कर पाने वाला जैसा बिल्कुल ऐसा पाता है। अगर उसको ये सब पता लग भी गए तो अहंकार का पता लग गया और जो भी विकार वगैरह होते हैं, तो वो बिल्कुल इनको दूर करने में सक्षम नहीं होता है। वो तो मतलब वो तो फिर कृपा कृपा से ही होता होगा, मेरे को तो देखो, ऐसा लग रहा है। हाँ वैसा है, सक्षम नहीं है। क्यों पता है? वो आपने देखा होगा कि वो लायन का बच्चा है और भेड़िए जैसा बर्ताव कर रहा है। जिस दिन उसको लायन मिल जाएगा ना, वो अपने आप सारे को त्याग कर देगा, वो भीतर से दहाड़ उठेगा। वैसा ही जीव अभी सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्पुरुष का मिलन नहीं हुआ है। जिस दिन वो सत्पुरुष के जीवन में आएगा ना, वो दहाड़ेगा, वो सारे चीजों को तोड़ फाड़ कर निकल जाएगा। ये ऐसा होगा, है ना? जैसे मक्खी जो है, उसका उसमें कितनी ताकत है? मक्खी में तो कुछ ताकत नहीं, ऐसे करोगे तो मर जाएगी। उसको सूर्य बनाना है। हकीकत में मक्खी सूर्य ही है, लेकिन सूर्य को ऐसा कर सकते हो क्या? है ना? तो सूर्य से कुछ भी नहीं होगा। सूर्य के सामने किसी का कुछ भी नहीं चलेगा। वैसे ही जीव जब कमजोर है, लाचार है, बेबस है, तब कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में सत्पुरुष आते हैं और उसके भीतर के सारे गुणों को हिला देते हैं, तब वही जीव जो लाचार, बेबस, निसहाय था, सूरज जैसा हो जाएगा, सर्वशक्तिमान। आप समझे? फिर वहां अहंकार, ये वो सब कुछ नहीं बचता। तो सत्पुरुष जीवन में आना जरूरी है, उसके बगैर नहीं होगा। सत्पुरुष आ भी गए तो जुड़ना जरूरी है उससे। अगर उस हद तक नहीं जुड़े तो भी काम नहीं होगा। ऐसा है। हम्म। क्या आत्मज्ञान में भी यही फॉर्मूला काम करेगा? सबके लिए यही फॉर्मूला है। हमने हम्म। कह दिया ना, सबसे पहले यही कहा था कि सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति, यानी मेरे गुरु में मुझे अनंत प्रेम। उसी में ही आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान सब कुछ आ गया। उसी में ही अहंकार शून्यता की स्थिति आ गई। उसी में ही निर्दोष दृष्टि, निर्दोष बुद्धि आ गई। उसी में ही सारे साधन सिद्ध हो गए, सारी साधनाएं सिद्ध हो गई, सब कुछ उसी में आ गया, बात खत्म हो गई। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, एकमात्र सत्पुरुष से दृढ़ प्रीति, उसी में ही सब कुछ आ गया। ऐसा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते, प्रणाम। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।